गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए आज हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन लेके आ गए हैं, ठीक है। तो आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, देखो इसके लिए आप तीन चीज़ों का ध्यान रखना। पहले प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल। देखो जैसे कि एक मान लो कोई भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y ऐसे लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि अनलाइक टर्म्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल वेरिएबल से, तो ये क्या हो जाएगा 6xy, x और y मल्टीप्लाई होगा तो xy हो जाएगा, ठीक है। तो 6xy हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर आएगा। तो ये कहता है पहला वाला। और ऐसे ही कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ये 4x × 6x कर दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो 4 6 से और x से, तो 4 6 से मल्टीप्लाई हो गया 24, x से मल्टीप्लाई हो गया x²। तो अब आप बोलोगे ये स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि ये है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि मान लीजिए अगर आपका वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल आपका ये x था, इसकी पावर क्या थी, मान लीजिए हम नया क्वेश्चन लेते हैं 4x² मल्टीप्लाई 6x³ अब क्या आंसर आएगा। अब ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके 24 हो गया, ठीक है। अब ये वेरिएबल इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो, ये नीचे वाली चीज़, इसको बेस कहते हैं, ये नीचे वाली चीज़ अगर सेम हो दोनों और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो, तो ऊपर जो इसकी पावर है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। सेम होना चाहिए, ये बेस सेम होने का भी कंडीशन है। जैसे ये यहाँ भी आप, ये इसकी भी पावर तो 1 थी, इसकी भी पावर 1, यहाँ क्यों नहीं मैं 2 लिख दिया, नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं थे, इसीलिए मैं xy लिखा हूँ। बेस सेम भी होने चाहिए, जैसे ये दोनों, ये x है तो ये भी x होना चाहिए, जैसे यहाँ था कि ये x तो ये भी x, तो यहाँ x2 हो गया, ठीक। बेस सेम हो तो पावर सुपर वाली होती हैं क्या, ऐड, जब मल्टीप्लाई रहता है इनके बीच में। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों बेस सेम हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यहाँ क्या हो जाएगा x⁵, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये याद रखना। लास्ट देखते हैं साइन। साइन जो आपकी ख़राब हो जाती है, जैसे कि साइन, वो साइन नहीं, साइन मतलब कि प्लस और माइनस की साइन में गड़बड़ी हो जाती है जो, उसके लिए जब भी आप कभी, जैसे मान लीजिए ये माइनस है, -4x मल्टीप्लाई बाई -4x, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, जब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन टू सेम साइन, मतलब दोनों माइनस माइनस सेम साइन है, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। जब दोनों सेम साइन है और मल्टीप्लाई होगी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। मीन्स ये 4 4 से और x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 = 16x², ठीक है। तो देखिए आपका प्रोडक्ट जो आया है वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि सेम साइन, देखिए क्या लिखा है, व्हेन टू सेम साइन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ये दोनों सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपका जो आंसर आएगा प्रोडक्ट वो पॉजिटिव होगा। और तो आप जानते ही हो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और ये x से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। और जब दो डिफरेंट साइन, यहाँ लिखा है ना, एंड व्हेन टू डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, और जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होती है तब प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव। ये हम यहाँ देख लेते हैं, स्पेस की कमी की वजह से ये यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए अब दो डिफरेंट साइन ले लेते हैं, जैसे एक को ले लेते हैं +4, मान लीजिए प्लस रहता है तो अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और दूसरे को ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई -5x, ठीक है, +4 और -5x। देखिए अब साइन क्या है, इसकी प्लस है उसकी माइनस, दोनों डिफरेंट साइन हो गई। जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, तब हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये इससे ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 × 5 हो जाएगा 20, लेकिन ये आएगा -20, और x क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, इसके वजह से बेस सेम है दोनों का, x पावर्स मल्टीप्लाई की वजह से ऐड हो गई, तो क्या हो गया x⁵ -20 x⁵ ये चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो इसको एक बार और ध्यान से देख के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे
ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई जब करने जाते हो तो कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है, ये जानते रहोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए एक और चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको देखते हैं। अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, मान लीजिए जैसे आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा आपके पास एक नंबर हो तो आप क्या सोचोगे, 2 ये पॉइंट का मतलब इंटू डॉट का मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है, वो समझ लेना। ऐसा अगर लिखा हो तो आप क्या करोगे, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से या 5 से, दोनों में से किससे करोगे, दोनों से करोगे। एक बार 2 को x से, एक बार 2 को 5 से। 2 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, x और 5 दोनों से, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस की साइन बीच में, और एक बार इससे तो 10। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसा ही अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और मल्टीप्लाई करना हो इस साइड आ गया 6 से, तब भी यही चीज़ होगी, एक बार 6 को इससे और एक बार 6 को इससे, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 18। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि इस अगर कोई अंदर ब्रैकेट के अंदर है और बीच में ये कोई प्लस या माइनस की साइन है, बाहर से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे होगा, ये एक बार इसके ऊपर फिर एक बार इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए तो अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टेप वाइज शुरू करते हैं। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कई पार्ट होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो सबको देखते हैं उन पे मल्टीप्लाई कैसे होता है।